निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में रिसेंटली एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वाक़या पेश आया जिसमें एक यंग डॉक्टर एक हाउस ऑफिसर लवाहिकीन के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उनको बड़ा एक इनअप्रोप्रिएट सा जेस्चर दे रहा है जिसको गाली समझा जाता है। एक डॉक्टर का ये एक्ट किस हद तक बुरा है? क्या इसकी कोई सफाई, कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? क्या डॉक्टर को इस पे सज़ा होनी चाहिए? क्या उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर देना चाहिए? हाउस ऑफिसर कौन होता है? इसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? इससे मुतालिक कुछ उसूली बातें मैं करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। हाउस ऑफिसर जो होता है ये हस्पताल का सबसे जूनियर डॉक्टर होता है। MBBS करने के बाद एक डॉक्टर अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 1 साल का गेन करता है उसको हाउस जॉब कहा जाता है और इस डॉक्टर को हाउस ऑफिसर कहा जाता है। ये हस्पताल का सबसे जूनियर डॉक्टर होता है। इसका पुराना कोई बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये जो काम करता है अपने सीनियर्स की ज़ेरे निगरानी करता है। ऐसे में हस्पताल में एक पेशेंट की एक्सपायरी के ऊपर लवाहिकीन से बदतमीज़ी करना, उनको एक गाली देना, ये किसी भी तरह जस्टिफाइबल नहीं है एक डॉक्टर के लिए। ये एक इंतहाई काबिल एहतराम, एक इंतहाई नोबल प्रोफेशन है और डॉक्टर का इस तरह का रवैया किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे लवाहिकीन ने कुछ भी किया हो, चाहे आपने 36 घंटे 48 घंटे की शिफ्ट की हो, चाहे आप कितने थके हुए हों, चाहे आपके साथ बदतमीज़ी की गई हो, ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे में उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना। पहली बात तो ये कि जो हाउस ऑफिसर होता है उसको भी लाइसेंस इशू ही नहीं हुआ होता। लाइसेंस हाउस जॉब कंप्लीशन पे इशू होता है। ये एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस का टाइम होता है और हाउस ऑफिसर जो कुछ कर रहा होता है अपने सीनियर्स की ज़ेरे निगरानी कर रहा होता है। तो लाइसेंस कैंसिल करने वाली बात है वो तो वैसे ही बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उसके तो वैसे ही कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपने उसको सज़ा देनी है तो आप उसको किसी फ़ाइन की सूरत में दे दें, आप उसकी ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा लगा दें, आप उसकी 1 महीने की हाउस जॉब कैंसिल करके 1 महीना एडिशनल हाउस जॉब करा दें। वो बच्चा बिल्कुल अभी इमेच्योर है, यंग है, उसका नया क्लिनिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर बन के मरीज़ों को डील करना ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। 24-24 घंटे लंबी शिफ्ट्स करना, ऐसे पे अक्सर लोगों की तरफ से बहुत बुरा रवैया देखने को मिलता है। मैं फिर कहूँगा कि एक पेशेंट की ख़ास तौर पे एक्सपायरी के मौके पे अगर फैमिली की तरफ से इस तरह का रवैया मिल रहा है तो ये डॉक्टर के लिए एक्सेप्टेबल फिर भी नहीं है डॉक्टर की तरफ से कि डॉक्टर जवाब में ऐसा कुछ करे, उसको गाली दे या इस तरह का रवैया करे। लेकिन उस बच्चे को भी स्पेस मिलनी चाहिए। उस बच्चे को इतनी स्पेस ज़रूर मिले कि कम से कम उसको आप छोटी मोटी सज़ा दें, फ़ाइन दें, उसको एडिशनल ड्यूटीज़ कराएं। अगर ये भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया हॉस्पिटल से, ठीक है, लेकिन ये किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है कि आप उस पर लाइफ टाइम बैन लगा दें। वो बच्चा यहाँ तक कितनी मेहनत से पहुँचा, किस मंजिल से होकर पहुँचा। आपको पता है कि डॉक्टर बनने में किस हद तक मेहनत लगती है, किस हद तक आपको कितने हर्डल से गुजरना पड़ता है। पहले FSC, उसके बाद MBBS के 5 एग्ज़ाम्स, उसके बाद हाउस जॉब, लंबी ड्यूटीज़ और फाइनेंशियली कितना कम रिवॉर्डिंग है इस लेवल पे। ये उस बेचारे को जो थोड़ी बहुत ही तनख्वाह मिलती होगी उसमें से आप उसको कुछ फ़ाइन कर दें, इस सूरत में उसको सज़ा दे दें, लेकिन उसका लाइफ टाइम बैन लगा देना ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान में सज़ा का निज़ाम बहुत अच्छा है नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को सज़ा होती है तो जितना वो डिज़र्व करता है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इस बच्चे के साथ भी अगर लाइफ टाइम कैंसिलेशन वाली बात होती है तो ये उसकी उस सज़ा जो वो डिज़र्व करता है उससे बहुत ज़्यादा होगी। उसको समझाया जाए, उसको वार्निंग दी जाए, उसको छोटी मोटी सज़ा दी जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ये आइंदा से ऐसा नहीं करेगा। ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ये क्यों होते हैं? अक्सर औकात इसमें अटेंडेंट्स की तरफ से, लवाहिकीन की तरफ से बहुत गलत रवैया देखने को मिलता है। मरीज़ अगर एक्सपायर हो जाए, मरीज़ को एक तो पहले मरीज़ को 500 बीमारियां होंगी, शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगी, गुर्दे ख़राब होंगे, मरीज़ का इलाज बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इस इंसिडेंट में भी ऐसे हुआ है कि नहीं, लेकिन जनरली अक्सर ऐसे होता है कि पहले मरीज़ों ने अपने जो लवाहिकीन होते हैं अपने मरीज़ को नेगलेक्ट किया हुआ होता है, उसको इलाज प्रॉपर नहीं कराया होता और जब वो इमरजेंसी में आते हैं, मरीज़ एक्सपायर हो जाता है, फिर सारे का सारा गुस्सा, सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना गिल्ट वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर निकाला जाता है। उस डॉक्टर को बुरा भला कहा जाता है, उस डॉक्टर को अक्सर मारा भी जाता है और ऐसे में पाकिस्तान में डॉक्टर्स को कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो ये वजूहात होती हैं इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के लिए, लेकिन बहरहाल उस डॉक्टर के इस एक्ट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है,
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और जो छोटी मोटी सज़ा हो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी लाइसेंस कैंसिल कर देना या उसको टर्मिनेट कर देना, चलो टर्मिनेशन अगर हो तो टेम्परेरी हो, अदरवाइज़ उसको अपनी डॉक्टरी में पूरी तरह अपना करियर परस्यू करने का मौका मिलना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका क्या जो आगे लाइफ टाइम बैन है ये किसी भी तरह उसके साथ जस्टिफाइड नहीं होगा। आई होप कि ये उसके लिए किसी तरह बल्कि लोगों के लिए भी बेहतरी का सबब बने कि लोग जो अपने पेशेंट की एक्सपायरी पे इस हद तक एग्रेसिव होकर डॉक्टर्स को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा ना हो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर्स के अपने वालिदैन भी दुनिया से चले जाते हैं, वो उनको नहीं बचा पाते। इंसान का काम कोशिश करना होता है, इलाज प्रोवाइड करना होता है, शिफा डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है। अगर होगा, अल्लाह का हुक्म होगा तो शिफा होगी, वरना नहीं होगी। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।